नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट है वो लेकर आए हैं जो कि एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्पेशल एक्ट्स की ये कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि इनकम टैक्स ऑफिस से रिलेटेड है। और इस जजमेंट में जो है एक वुमेन को अक्यूज्ड बनाया गया था और यहाँ पर जो इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने जो एक रिटर्न जो होती है एनुअल रिटर्न है वो नहीं फाइल की थी और फाइल नहीं करने की वजह से तो शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे। बाद में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन था वो सैंक्शन किया था और फाइनली इनको कन्विक्शन थी वो अवार्ड कर दी थी बाय द कोर्ट से। तो ये फैक्ट्स ये थे कि इन्होंने ये बताया गया है जहाँ पर एक वुमन अक्यूज्ड है उनको 2 करोड़ रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन था और इसमें जो टैक्स डिडक्शन था वो 2 लाख रुपए के जो है वो डिडक्शन हुआ था। लेकिन अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने फिर इनको एक नोटिस भेजा था सेक्शन 142 के अंदर, लेकिन उसका कॉम्प्लायंस नहीं किया। फिर उसके बाद फिर अंडर दूसरे प्रोविजंस 271F के अंदर भी एक इनकम वो नोटिस भेजा गया, उसके बाद भी कोई रिप्लाई जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। फिर फाइनली जो है इनको जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने फिर एक प्रोसिक्यूशन था वो लॉन्च किया और इनको कन्विक्शन थी वो अवार्ड कर दी गई। तो इसके जजमेंट में समझने से पहले कुछ इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं हम उसको देख लेते हैं और ताकि ये जजमेंट समझने में हमें आसानी हो। और एक सबसे पहला जो प्रोविजन जो बताया गया है वो बताया गया है 142 जो एक्ट है उसका प्रोविजन क्या कहता है, पहले उसको देख लेते हैं क्योंकि ये जजमेंट के अंदर डिस्कस किया गया है। और उस प्रोविजन को देखते हैं। देखिए, जो 142 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है जो जिसे कहा गया है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। जब भी कोई इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है वो कोई रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो एक इंक्वायरी कराती है। इंक्वायरी जो होता है सेक्शन 142 के अंदर दिया जाता है जो जिनको जो डिफ़ॉल्ट करते हैं या फिर जो एरर करते हैं अपनी रिटर्न में, तो एक नोटिस है वो दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन जो है वो मांगा जाता है। तो एक तरह की एक इंक्वायरी होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और ये एक लंबा काफ़ी प्रोविजन है। और फिर अब दूसरा प्रोविजन को हम देख लेते हैं। दूसरा प्रोविजन है 271F, क्योंकि ये जजमेंट के अंदर डिस्कस किया गया है तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है इन सारे प्रोविजंस को। वो दूसरा प्रोविजन है जिसे कहा जाता है प्लेंटी फॉर फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम। कोई भी जो व्यक्ति है अपनी जो रिटर्न है इनकम की नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए जो प्लेंटी का जो प्रावधान है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है कि ये एक्ट के जो प्रोविजन ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी रिटर्न नहीं देता है जो रिक्वायर्ड होती है अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, अगर तो जो भी असेसमेंट ईयर खत्म होता है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर अगर वो नहीं देते हैं तो इसमें एक प्लेंटी है जो कि 5000 की जो प्लेंटी है वो अवार्ड की जाती है। तो इस सेक्शन 271F के बाद हम एक दूसरा सेक्शन को भी देख लेते हैं, वो है सेक्शन 276CC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो वो क्या कहता है सेक्शन, उसको भी हम देख लेते हैं। वो सेक्शन ये कहता है कि फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, अगर कोई भी व्यक्ति विलफुली फर्निश नहीं करता ड्यू टाइम के अंदर जो उसको रिक्वायर्ड है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 115WD और सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 115WH और रिटर्न ऑफ इनकम जो उसको देनी है अंडर सेक्शन 139, तो जिसमें नोटिस भी दिया जाता है 142 के अंदर। तो इसमें बताया गया है कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा का एक्सीड करता है तो इसमें 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान भी है इसके अंदर। अगर रिटर्न अगर 25,000 से ज़्यादा की ही बनती है तो इसमें रिगरस इम्प्रिजमेंट जो है 6 महीने तक की भी सज़ा हो सकती है, नॉट लेस देन लिखा है 6 महीने से लेकिन जो कि 7 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। तो इनकम टैक्स के अंदर नई रिटर्न जो भरते हैं उनको 25,000 से ज़्यादा है और उसके बाद में नोटिस भी दिया जाता है, उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, तो इसमें एक फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम जो सेक्शन 276CC के अंदर बताया। और फिर बताया कि अदर केस में मान लीजिए कोई
25,000 से कम की रिटर्न जो रहती है तो उसमें जो सज़ा का प्रावधान जो वो 3 महीने से कम का है, लेकिन 2 साल तक की हो सकती है इसमें सज़ा। तो ये सेक्शन 276 सीसी के बाद एक सेक्शन 279 को भी देख लेते हैं, जो कि बताता है जो कि भी इनकम जजमेंट में हमें देखने को मिलेगा। 279 जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है, वो बताया गया कि जो प्रोसिक्यूशन, जब भी कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च करनी होती है वो इंस्टेंस होती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, जो भी पर्सन को तभी प्रोसीड किया जाएगा जब किसी भी ऑफेंस के अंदर, चाहे 275A हो, 276A हो, 276B हो, या 276C, 276D, जो और एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर अपील्स ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये एक सैंक्शन लेना होता है, सैंक्शन लेने जब अलाउ हो जाता है तभी जो है उसको मींस कोर्ट में डाला जा सकता है। अगर सैंक्शन अथॉरिटी सैंक्शन नहीं करेगी तब तक इनकम टैक्स अथॉरिटीज उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो है प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो और एक सेक्शन दूसरा सेक्शन बताया गया है, एक और सेक्शन बताया गया 278E का बताया गया, जो प्रिजम्पशन एज टू द कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो ये भी सेक्शन हमें देखने को मिलेगा अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रोसिक्यूशन है अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट लगाया जाता है तो उसकी एक कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या है उस अक्यूज्ड की, वो भी तब ऐसे में जो मेंटल स्टेट अगर है जो भी बताई जाती है तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि जो एक्सिस्टेंस और मेंटल स्टेट है तो वो एक डिफेंस मानी जाएगी अक्यूज्ड के ऊपर। लेकिन जो prove the fact that he has no such mental state, the act with respect to the act charged to the offense in that prosecution। तो यहाँ पर जो कोर्ट जो बिलीव करेगी वो ये मोटिव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, ये भी डिफेंस को प्रूव करना होगा। इसमें जो है कि जो भी कल्पेबल मेंटल स्टेट है तो ये डिफेंस का काम करेगी अक्यूज्ड का, लेकिन ये सब प्रूफ जो है अक्यूज्ड को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसकी कोई इस तरह की मेंटल स्टेट नहीं थी जिसकी वजह से उसको चार्ज किया गया है प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो ये सेक्शन 278E का भी दिखाया गया, और एक और सेक्शन 54F को भी बताया गया जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। उस सेक्शन में कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसका जो कैपिटल गेन आता है तो वो अगर इन्वेस्ट करता है अपने रेजिडेंशियल हाउस में तो ये एग्जेम्पशन के अंदर आया जाता है कैपिटल गेन का। तो यहाँ पर डिफेंस ने जो है इस सेक्शन 54F का जो है वो डिफेंस लिया था। तो आइए अब हम जजमेंट के कंटेंट्स पे चलते हैं। जजमेंट के कंटेंट्स क्या कहते हैं पहले उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो कंप्लेंट थी वो थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स को देख लेते हैं। इस जजमेंट में क्या था कि ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि जो एक कंप्लेंट थी वो इनकम टैक्स ऑफिस ने फाइल की थी, और उसमें बताया गया था कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जिसे TDS कहते हैं उसका अमाउंट था 2 लाख रुपया, वो डिडक्ट किया गया था। एक रिसिप्ट थी 2 करोड़ की जो कि अक्यूज्ड को दिए गए थे। अक्यूज्ड एक वुमन है और फाइनेंशियल ईयर था 2013 से 2014 में, लेकिन कोई भी रिटर्न 2014 और 15 में फाइल नहीं की थी SSC अक्यूज्ड ने, मींस जिनको ने इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी थी तो उन्होंने कोई भी रिटर्न है वो नहीं मतलब फाइल की थी। और उसके बाद 11 सितंबर 2017 को इनकम टैक्स ऑफिस ने अक्यूज्ड को एक नोटिस इशू किया कि वेरीफाई करें डाटा को, और कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या असेसमेंट ईयर 2014 से 15 क्या वो उन्होंने फाइल की थी कि नहीं की थी, लेकिन अक्यूज्ड ने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद 10 जनवरी 2018 को सेक्शन 142 सब पार्ट 1 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक नोटिस था वो इशू किया गया, और अक्यूज्ड को डायरेक्शन दी कि वो अपनी रिटर्न को, जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है असेसमेंट ईयर 2014-15 की फाइल करे, लेकिन उसके बाद भी कोई कॉम्प्लायंस SSC अक्यूज्ड की साइड से नहीं आया। और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिस ने एक नोटिस एक और इशू किया 22 जनवरी 2018 को अंडर 271F के अंदर, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें 271F के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक और नोटिस था वो इशू किया, और कि इसकी वजह से कहा कि इसकी अगर आपने जो रिटर्न है वो नहीं फाइल की, लेकिन इसके बाद भी अक्यूज्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और फिर उसके बाद 9 फरवरी 2018 को अक्यूज्ड को डायरेक्शन दी कि वो 5,000 रुपया प्लेंटी के तौर पे दें, और फिर प्रपोजल भी दिया गया कि जो सैंक्शन जो है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जो प्रपोजल था वो कि सैंक्शन करने के लिए वो भेजा गया। और लेकिन सैंक्शन इशू करने से पहले एक शो कॉज नोटिस भी दिया गया 276 CC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और फिर इसके बाद रिप्लाई अक्यूज की साइड से आया, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ने दिया उनका रिप्लाई 18 मार्च 2018 को।
लेकिन उसके बाद भी कंसिडर करने के बाद सफिशिएंट कई अपॉर्चुनिटीज भी दी गई अक्यूज्ड को। फिर लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली ने सैंक्शन ऑर्डर था वो इशू कर दिया 15 जून 2018 को और 28 जून 2016 को। 15 जून 2018 और 28/6/2016 का लिखा हुआ है यहाँ पे कि परमिशन दी कि प्रोसिक्यूशन को लॉन्च किया जाए अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और फिर डायरेक्शन दी इनकम टैक्स ऑफिस वार्ड नंबर सो एंड सो दिल्ली में कि वो कंप्लेंट को फाइल करें अंडर सेक्शन 276 सीसी रीड विद 279 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो कंप्लेंट को फाइल करें। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो पैरा नंबर 3 में की जो कंप्लेंट थी इनकम टैक्स ऑफिस ने फाइल की थी, उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने फाइल की, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, तो इसलिए ऑफिशियल कैपेसिटी पे फाइल की थी, तो इसलिए जो प्रोविजो है 200 सीआरपीसी का जो पार्ट ए का, उससे उनको एग्जम्प्ट किया गया। और इसलिए जो एग्जामिनेशन थी उनको प्री समोनिंग एविडेंस को डिस्पेंस कर दी इसके लिए, क्योंकि आमतौर पे 200 सीआरपीसी में जब भी कंप्लेंट होती है तो एग्जामिनेशन ऑफ दी कंप्लेनेंट किया जाता है, जो ओथ में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कंप्लेंट फाइल करता है तो ऐसे में जो प्रोविजो होता है वो मींस जो उनमें एग्जामिशन होती है प्री समोनिंग एविडेंस में। और अब कंप्लेंट के आधार पे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कॉजनेंस कोर्ट ने ले लिया 276 सीसी और 279 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और उसके बाद समन्स थे वो कोर्ट द्वारा अक्यूज्ड को भेज दिए गए। और फिर जब अक्यूज्ड ने अपनी अपीयरेंस दी तो फिर कॉपीज थी समन्स की और मींस जो कंप्लेंट और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सप्लाई किए गए। और उसके बाद सबमिशन सुनने के बाद चार्ज थे वो फ्रेम हुए 18 फरवरी 2019 को। और जो चार्जेस थे वो हुए थे 276 सीसी विद सेक्शन 279 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और दोनों के बाद गवाह थे वो पेश हुए, मींस प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह थे वो कंप्लेनेंट विटनेस 1 थे, जो एक तो पहले का नाम बताया गया जो कि जिन्होंने कंप्लेंट थी फाइल की थी, जिन्होंने सैंक्शन था रिसीव हुआ था, वो उनको एग्जिबिट C12 बनाया गया अगेंस्ट दी अक्यूज्ड, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर ने इनकम टैक्स के थे, उन्होंने उनको दिया था। CW1 ने अपनी डिपोजिशन ये बताया था कि 2 लाख का TDS था वो डिटेक्ट हुआ था, 2 करोड़ की जो रिसिप्ट हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की। और डिडक्शन जो है बताई जा रही है 2 लाख की। और इन्फॉर्मेशन थी इसलिए इन्फॉर्मेशन के आधार पे नोटिस था वो इशू किया गया था कि रिटर्न भरें 2014-15 की। क्रॉस एग्जामिनेशन में CW1 ने बताया कि 2 लाख की जो थी वो रेंट रिसिप्ट्स थी, जो कि TDS के तौर पे मीन से बताया गया था। TDS जो 2 लाख का था जो वो एक दी गई थी सेक्शन 194 रेंट रिसीव्स के तौर पे जो 2 करोड़ की थी। साइड ट्रांजैक्शंस को डिनाइड किया। फिर CW2 थे, उन्होंने भी वो दूसरे पब्लिक सर्वेंट थे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी अपनी गवाही दी थी और उन्होंने कहा कि नोटिस 142 का अंदर दिया गया था कि उन्होंने रिटर्न नहीं भरी थी। और फिर उसके बाद उनकी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, डिफेंस ने अपने अपने विटनेस प्रोड्यूस किए। TW1 जो कि खुद ही वुमेन थी वो उन्होंने अपनी गवाही दी। TW2 अलग थे, TW3 एक चार्टर अकाउंटेंट थे। और उन्होंने अपनी गवाही में ये बताया जो वुमेन थी कि सेल डीड हुई थी 2013 में और सेल कंसिडरेशन 4 करोड़ का था और उनको 2 करोड़ पे मिले थे। और उसके बेसिस पे एक एग्रीकल्चर लैंड है वो परचेज की थी अपने लड़के के नाम। और कहा कि कुछ भी नहीं बचा बाकी 2 करोड़ के बाद, और क्योंकि सारी जो एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद कुछ भी नहीं बचा उनको, क्योंकि एक उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी। और कहा कि उनका कोई भी बैंकिंग, जब उनकी गवाही हुई थी तो फिर मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया कि बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं लिए थे। और ये एडमिट किया कि प्रॉपर्टी है वो अपने लड़के के नाम ली थी। और बाकी जो रिमेनिंग मनी है वो अपने अपब्रिंगिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन के लिए बताया, क्योंकि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हो गई है। और फिर इसके बाद DW2 अलग थे और उन्होंने भी अपनी गवाही दी। DW3 जो हैं वो चार्टर अकाउंटेंट थे। और उल्टा चार्टर अकाउंटेंट साहब ने ये बताया कि जो अमाउंट है वो उल्टा रिकवर करना है उन्होंने, मीन्स जो एक तो रॉन्गली दिखा दिया गया है कि रेंट रिसीप्ट के तौर पे, क्योंकि इन्होंने एक समय मांगा था इनकम टैक्स से कि इलेक्ट्रॉनिकली वो जो है वो
फाइल करना चाहते हैं, इसलिए रिकॉर्ड को मींस लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस ने उनको अलाउ नहीं किया था और इसलिए रेलेवेंट ईयर की नहीं दे सके थे वो। और कहा कि एक उल्टा इनकम टैक्स से 1,92,000 रुपये लेने हैं मींस जो कि अक्यूज के फेवर में होने चाहिए। और उन्होंने साथ में ये बताया कि जिन्होंने परचेज की थी लैंड को, उन्होंने रॉन्गली दिखा दिया है टीडीएस को एक रेंटल इनकम में, जबकि टीडीएस जो है वो बनता है परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और DW2 ने ये भी बताया कि जो हाउस था वो 2 करोड़ का मींस प्रॉपर्टी थी जो 2 करोड़ की बेची गई थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बताया कि उनको पता नहीं कि अमाउंट कितने अमाउंट पे प्रॉपर्टी परचेज खरीदी गई। और कंप्यूटेशन शीट देखने के बाद अक्यूज ने एग्जामिशन क्लेम की थी 40 लाख की, क्योंकि 54F जो है इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का अपना मकान के ऊपर वो सारा पैसा लगाया था। सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद, दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो केस है प्रोसिक्यूशन का वो बन रहा है, क्योंकि एक नोटिस दिया गया था असेसमेंट पे, उस पर भी रिटर्न नहीं भरी गई थी। 142 का भी दिया गया था, उसमें भी रिटर्न नहीं भरी गई थी। तो प्रोविजंस थे 139 और 142 के, वो बाइंडिंग इन नेचर है। और फिर उसके बाद सेक्शन 276 के अंदर भी, सीसी के अंदर भी नोटिस दिया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना यहाँ पर फाइनल ओपिनियन ये बताया कि जो प्रोसिक्यूशन जो कंप्लेनेंट है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को प्रूव कर सका है। नोटिस जो था क्योंकि दिया गया था 11 सितंबर 2017 को, फिर नोटिस 142 मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी दिया गया था 10 जनवरी 2018 को। तो यहाँ पर अक्यूज है ड्यूटी बाउंड था कि वो रिटर्न फाइल कर सके, मींस उनको, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। अब यहाँ पर एक मेंटल स्टेट का भी जो एक्ट जो प्रोविजन था वो रेज किया गया था। तो फिर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अक्यूज ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं रिकॉर्ड में दिखाया जो रिपोर्ट करे प्रिजम्पशन को कि जो कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या थी, तो वो 278 का जो प्रिजम्पशन था उसको रिबर्ट कर सके। तो इसलिए यहाँ पर अक्यूज कहा कि लेकिन जो अक्यूज है वो गिल्टी है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न थी इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की 2014-15 की अंडर सेक्शन 276 सीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं फाइल की। तो इसलिए अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है अंडर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 276 सीसी ऑफ द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये जजमेंट आई थी 28 फरवरी 2024। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।